हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। तो जैसा कि हमने कल हरियाणा के 6 मंडल पर डे थे, उनमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भिवानी किस मंडल में आता है, रोहतक में, सिरसा हिसार मंडल में, जींद भी हिसार मंडल में। तो आज जो ये नाम लिख रखे हैं ये इसलिए लिख दिए क्योंकि ये आपसे एजिटिव पूछे जाते हैं, और अब अगर नाम लिख लेने में पूरी क्लास चली जाती। तो जो हरियाणा के शहर हैं, जिले हैं, इनके पुराने समय में क्या नाम थे। इसके बाद हम इनके जो वर्तमान समय इनको और नाम बोला जाता है, जैसे गुरुग्राम को साइबर सिटी, वो करेंगे। तो जो कुरुक्षेत्र था उसका नाम पड़ा था राजा कुरु के कारण। सिरसा का सैरिस्कम वन, अंबाला का मां अंबालिका। ये बिल्कुल सिंपल है, बस आप इनको अगर ना भी पढ़े हुए तो भी बच्चे निकाल सकते हैं। हरियाणा के अंबाला का मां अंबालिका, करनाल का राजा कर्ण के नाम पे, रोहतक का रोहितास के नाम पे, भिवानी को बसाई नीम सिंह ने नाम बानी या फिर भवानी देवी, कैथल का कपिल मुनि की तपस्थली के कारण, कपिल मुनि, सोनीपत का सोनप्रस्थ पुराना नाम था, पड़ा था श्रवण कुमार के नाम पे, पानीपत का नाम पड़ा पाणिनि ऋषि के कारण, नाम था पाणप्रस्थ पुराना, झज्जर का सेठ छज्जूराम के नाम के कारण, दादरी का जो दादुर झील थी वह डालमिया नगर भी से बोलते थे, सीमेंट फैक्ट्री थी दादरी में। फतेहाबाद का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ चुकी है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इकदार किसका पुराना नाम था, तो फतेहाबाद का। इसी तरह रानिया जो सिरसा में है, सिरसा, इसका पुराना नाम था रज्जबपुर। रेवाड़ी का रेवतवाड़ी या फिर रेवती देवी। होडल पलवल का ओडल नाम था, पिंजौर का पंचमपुर। एलानाबाद, ये भी सिरसा में है, इसका था खड़ियल। तो बेसिकली ये आपको बस एक बार इनको देख भी लोगे तो आप क्वेश्चंस निकाल दोगे। एक इंपॉर्टेंट है, जो एक गांव था अजीत नगर, इसका नाम था पहले गंदा, इसको बदला गया है। तो ये कई बार पूछा जा सकता है कि गंदा जो गांव था उसका नया नाम क्या है, अजीत नगर। अगर अब और शहर देखें, जैसे महेंद्रगढ़ को कन्नौड़ भी कहते थे, महेंद्रगढ़, कन्नौड़, राजा महेंद्र सिंह के नाम पे इसका नाम पड़ा था, पटियाला का राजा महेंद्र सिंह। नारनौल को नरराष्ट्र, नरराष्ट्र। ये तो वो नाम थे जो थोड़े से अलग हैं, बाकी जितने भी हैं मैं कोशिश करूंगा आज आपको पीडीएफ मिल जाए एक पेज, जिसमें जितने भी शहर थे इनके पुराने नाम व इनके जो वर्तमान समय में और नाम हैं। तो चलिए जल्दी से इनके जो वर्तमान समय में और नाम, जैसे हिसार को स्टील सिटी कहते हैं, गुरुग्राम को साइबर सिटी, फतेहाबाद को पिंक सिटी, करनाल को सीएम सिटी, हरियाणा का पेरिस, रोहतक को एजुकेशन हब, सोनीपत को एजुकेशन सिटी, पानीपत को बुनकरों का शहर, जगाधरी को पित्तल नगरी, पित्तल शहर रेवाड़ी को, ये नाम आप एक बार बस सुन लीजिए तो भी आपके क्वेश्चन निकल जाएगा। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी और पिंक सिटी, हिसार को मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी, भिवानी को मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा, मंदिरों की नगरी। हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा मंदिर पूछे किसी जिले में तो वो भिवानी रहेगा, मंदिरों की नगरी भिवानी। छोटी काशी, पर हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी, नवकुंड ग्रह के कारण कैथल को कहते हैं। अगर नवकुंड ग्रह दिख जाए तो कैथल आंसर होगा। पलवल को कॉटन सिटी, कपास नगरी।
पंचकुला को नैनो सिटी व ट्राई सिटी, नैनो सिटी व ट्राई सिटी। ट्राई सिटी इसलिए क्योंकि पंचकुला, चंडीगढ़, फिर मोहाली, इसी कारण अगर पेयर भी पूछे तो ये 3 शहर है, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, पीसीएम। सिरसा को सरस्वती नगर, सिरसा को सरस्वती नगर। रेवाड़ी को वीरभूमि, वीरभूमि रेवाड़ी को, पर जो शहीदों का शहर है वो झज्जर को, शहीदों का शहर, पर शहीदों का घर भिवानी। ये तीनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वीरभूमि रेवाड़ी, शहीदों का शहर झज्जर, पर शहीदों का जो घर है वो भिवानी को। सोनीपत को एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी। अगर पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग सुल्तानपुर, साइबेरियन सारस जो पक्षी है वो आता है यहाँ पे। जो हरियाणा की चेरापूंजी, छछरौली, सबसे ज्यादा अगर एक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन पूछे तो छछरौली, यमुनानगर, हरियाणा की चेरापूंजी। अगर इंडस्ट्रियल सिटी पूछे, इंडस्ट्रियल सिटी, तो फरीदाबाद, फरीदाबाद, पर एक औद्योगिक विहार, ये जगह अगर पूछे या फिर औद्योगिक विहार तो वो गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य का शहर भी इसे बोलते हैं। जींद को मिल्क सिटी, हार्ट ऑफ हरियाणा, मिल्क सिटी। थानेसर को स्थानेश्वर भी कहते हैं। एक हरियाणा में बांध है हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड, यमुनानगर में। इसको मछलियों का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पे मेनली इन्हें पकड़ा जाता है, या फिर बहुत सारे मछुआरे सिर्फ मछली पकड़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो मछलियों का स्वर्ग भी कहते हैं। अगर लघु हरिद्वार पूछे, जैसे छोटी काशी थी उसी तरह लघु हरिद्वार, लघु हरिद्वार, तो वो आपको पांडु पिंडारा जींद होगा, पांडु पिंडारा जींद। हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा पॉलिटिकल व्यू से रोहतक है। एक मंदिर है पंचकुला में, भीमा देवी टेम्पल, भीमा देवी, उसे उत्तर भारत का खुजराहो कहते हैं, उत्तर भारत का खुजराहो। असली खुजराहो मध्य प्रदेश में है, उत्तर भारत का खुजराहो। इसको हरियाणा सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया। अमीरों का गांव बेरी झज्जर, और बेरी झज्जर में ही हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। अगर शहर की पूछे तो भिवानी होगा, अगर ये पूछे कि हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर हैं तो बेरी गांव झज्जर। सबसे बड़ा गांव हरियाणा का डिगल झज्जर। इससे पहले जो सिसाए जो हिसार में है, ये सबसे बड़ा गांव था। सब डिगल गांव में शिवालय भी है। पानीपत को बुनकरों का शहर, नदियों का नगर या फिर नहरों का शहर पूछे
तो वो टोहाना, टोहाना फतेहाबाद है। सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज फतेहाबाद में है। एक हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, ये है थाने शहर कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन एचएसएससी बहुत बार पूछ चुकी है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, शेख चिल्ली का। इसको किसने बनाया, दारा सिको। ये अकबर व जहांगीर का गुरु था और उसने अपने जो गुरु की याद में शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया। ये हूबहू ताजमहल जैसा है। बॉक्सिंग और पावर हाउस भिवानी को मिनी क्यूबा, क्योंकि क्यूबा में बॉक्सर ज्यादा हैं, तो बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी में, भिवानी को, हरियाणा में भिवानी को कहते हैं। और सिटी ऑफ वीर या फिर सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज, वो भी भिवानी को कहते हैं। शहीदों का शहर झज्जर को, वीर भूमि रेवाड़ी को, और शहीदों का घर पूछे तो वो भिवानी को। जैसे करनाल को धान का कटोरा भी कहते हैं। तो मैंने जितने भी थे वो करवाने की आपकी कोशिश की। अगर कोई एक दो रह गया तो अगली क्लास में हम डिस्कस जरूर करेंगे। अभी जल्दी से इनके जो संस्थापक थे इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगली क्लास हम इसमें इनके पुराने नाम और जो उपनाम थे वर्तमान समय में इनको और किस नाम से पुकारा जाता है वो हमने किए हैं। तो संस्थापक और कर लेते हैं जल्दी से। जैसे आप सुन लीजिए, वैसे संस्थापक रेवाड़ी का नाम रेवती देवी पे, लेकिन बसाया था उसको करमपाल ने। तो करमपाल आप नोट डाउन कीजिए। पानीपत को नाम पाणिनि ऋषि पर बसाया दंडपत्नी, दंडपतिनी। भिवानी को नीम सिंह ने बसाया नाम भवानी देवी पे, नीम सिंह भिवानी। हांसी को आसाराम जाट, आसाराम जाट, इसने हांसी को बसाया। झज्जर को छज्जूराम के कहने पे मोहम्मद गोरी ने। बहादुरगढ़ को राठी जाटू ने, राठी जाटू ने बहादुरगढ़। कई बार लोहारू का पूछता है, लोहारू, क्योंकि यहां रियासत थी, इसे अर्जुन सिंह ने बसाया था। 33वीं नंबर की टुकड़ी थी ये। यहां का नवाब था अमीनुद्दीन, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। गोहाना, जहां पे फिरोज शाह तुगलक के समय विद्रोह हुआ था, जिसने हरियाणा, जो भारत के नहीं, जो हिंदू पंडित थे उनके हाथ कटवा दिए, तो गोहाना बसाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज की जो कचहरी है वो तोसाम को बोलते हैं, तोसाम की बराबरी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। हिसार, फतेहाबाद, हरनीखेड़ा,
सिरसा में। ये तीनों शहर जो बसाए थे फिरोज शाह तुगलक वंश का। इसने 1354 में तो हिसार बसाया था, 1351 में अपने पुत्र फतेह की याद में फतेहाबाद, 300 प्लस शहर बसाए थे। हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था इसने। जींद जयंती देवी। कुरुक्षेत्र राजा कुरु ने ही बसाया था, राजा कुरु। एक हरियाणा की गया, मतलब जो बिहार में है वर्तमान में गया, तो हरियाणा की गया पेवा को कहते हैं, क्योंकि पेवा में घोड़ों का व्यापार होता था राजा मीरभोज के समय 8वीं शताब्दी में। तो आपसे पूछता कि हरियाणा में जो घोड़ों के व्यापार का साक्ष्य हमें कहां से मिला, तो पेवा कुरुक्षेत्र किस राजा से संबंधित है, राजा मिहिर भोज, प्रतिहार वंश का था। करनाल राजा कर्ण ने बसाया था, करनाल। रोहतक को बसाया भी रोहितास ने था, नाम भी इसी के नाम पे पड़ा, रोहितास। झज्जर सेठ छज्जूराम ने। बहादुरगढ़ राठे जाटों ने, हास्य को आसाराम जाट ने। सो आज की क्लास में इतना ही था। अगर कोई एक दो क्वेश्चन हमारा रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। और इसी क्लास के साथ आपका जो 40% हरियाणा जीके का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 40% और हो जाएगा आने वाले 10 दिन में। उसके बाद जो रिमेनिंग 20% है वो हम सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके में आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। हालांकि एक दो बार अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपका एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन सही होगा। और जो हरियाणा के हैं उनको हरियाणा जीके पढ़ने में ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आती, पर फिर भी हिंदी लैंग्वेज के कारण या फिर कोई भी और बिना इंटरेस्ट के भी, लेकिन अगर हरियाणा का कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो इंडिया जीके और हरियाणा जीके पढ़े बिना सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। और ये दो अगर पढ़ लिए तो एक दो सब्जेक्ट और लेके हम आराम से निकाल सकते हैं एग्जाम, क्योंकि हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके 40 नंबर कवर करता है। किसी एग्जाम में अगर 90 में से 40 नंबर दो सब्जेक्ट रखते हैं तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आपको एक वीडियो मिलेगी कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो, कि मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी आप अपनाओ कि आप कम सब्जेक्ट पढ़ के औरों से बेटर स्कोर करो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हर कोई परफेक्ट नहीं होता। कोई मैथ में इंटेलिजेंट है, किसी का मैथ वीक है, किसी की हरियाणा जी के बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको मैथ में इंग्लिश में दिक्कतें आती हों। तो अपने आप पे बिलीव करें, कि ये सोचें कि नो बडी इज परफेक्ट, और मेरे को जितना आता है उससे ज़्यादा किसी को नहीं आता। और जितना भी डरना है वो एग्जाम से पहले डर लीजिए। और मैं तो कहता हूँ आप डरिए मत, बस उस डर को खत्म कीजिए। और एग्जाम में तो ये सोच लेना कि अगर ये मेरे को नहीं आता तो किसी को नहीं आता। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास हमारी देखते हैं हरियाणा के में भी मंदिरों पे हो। और आई थिंक आपको एक बार हरियाणा के सारे जिले तो याद हो ही गए होंगे जो बच्चे बाहर के हैं। तो एक बार फिर से अगर वो क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। और अब हम हरियाणा जीके के जो मंदिर हैं या फिर मस्जिद है, अगली क्लास उन्हीं पे होगी। उसके बाद जो हरियाणा में प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो गायन या फिर और कोई
एक्टिंग वगैरह में खिलाड़ी हैं, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जैसे पंडित जसराज थे जिनकी मृत्यु हो गई थी लास्ट ईयर, तो वो सारे हम करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं हरियाणा जीके और नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और जब तक हम वो एडवांस हरियाणा की क्लास आएगी 10 दिन बाद, तब तक एक छोटी सी टीम बनाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो क्लास मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप तब तक कहीं भी पढ़ लेना हरियाणा के वो क्वेश्चंस, अगर आपको देखने को भी मिल जाए वो क्वेश्चन। ये नहीं कहता वो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, क्योंकि जो मैं बनाऊंगा वो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्योंकि हम कुछ भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस निकाल के लेके आया हूँ जो हरियाणा के अलग अलग सोर्सेज से हैं, जो क्वेश्चंस पुराने हैं लेकिन कभी आए नहीं, और अगर आ गए तो उसे नए बोलते हैं। तो वो डर निकालना है बस। 500 से 700 क्वेश्चन है वो। तो ये बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं उनको जैसे ही ये कोर्स पूरा होगा, वो क्लास 700 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए नए और पुराने, तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये तो 90% आएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी 10% 20% इतनी ही है। तो हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना हरियाणा जीके का, क्योंकि हरियाणा लिमिटेड है, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, गिने चुने शहर हैं, गिने चुने प्राचीन स्मारक हैं। तो बस यही था आज के लिए। आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों पे रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।